पॉलिटिक्स में आजकल फ्रीबीज बड़ी चर्चा में चल रही है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक्चुअली में फ्रीबीज का देश के ऊपर, समाज के ऊपर और लोगों के ऊपर? साल 2013 के बाद जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती और उन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य जैसी स्कीम्स लॉन्च करी। ये स्कीम्स इतनी पॉपुलर हुई कि आने वाले सालों में कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने सेम चीजें ऑफर की। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की, एजुकेशन और हेल्थ केयर। अब ये चीजें कोई ज्यादा डिबेट का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई एग्री करता है कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर देना एक नेसेसिटी है। फ्री पानी का क्या? अब मुफ्त में अनलिमिटेड फ्री वाटर अगर जनता को दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा वेस्टेज होगी, लोग परवाह करना बंद कर देंगे, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा और सरकार को भारी खर्चा भी उठाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में जो स्कीम लागू करी गई है, 20,000 लीटर पानी हर हाउस होल्ड के लिए हर महीना फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। उससे ज्यादा पर फुल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जितनी लोगों की जरूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं, लेकिन हर कोई उस लिमिट से नीचे रहना चाहेगा। ओवरऑल इसका नतीजा क्या हुआ? और ज्यादा लोगों ने अपने घर में मीटर लगाने चालू कर दिए ताकि वो भी स्कीम का फायदा उठा सके। दिल्ली हाईकोर्ट में स्कीम को चैलेंज किया गया था और रिस्पॉन्स में दिल्ली जल बोर्ड ने इन्फॉर्म किया था कि मार्च 2015 में सिर्फ 8.57 लाख लोगों के घर में फंक्शनल वाटर मीटर्स थे। 2018 तक ये नंबर 14.67 लाख तक पहुंच गया और रेगुलराइजेशन हुई, जो कि अच्छी चीज है। इसका खर्चा कितना उठाना पड़ा सरकार को? 2019-20 के बजट में 468 करोड़ रुपीस दिल्ली गवर्नमेंट ने रखे इस वाटर सब्सिडी के लिए। अब अगर सरकार के पास इतने पैसे हैं तो ऐसा करने में गलत ही क्या है? और डेटा हमें दिखाता है कि दिल्ली का पूरे देश भर में एक्चुअली में फिस्कल डेफिसिट सबसे कम है, यानी सरकार कितना पैसा कमा रही है और कितना पैसा खर्च करने लग रही है। अगला सवाल उठता है यहाँ पर फ्री बिजली को लेकर। क्या लगता है आपको, फ्री बिजली लोगों का राइट होना चाहिए? मेरी राय में तो होना चाहिए। एक बेसिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर किसी के घर में मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है कि वो जो हम कहानियों में पढ़ते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे, उनके पास रात को कोई रोशनी नहीं है पढ़ाई करने के लिए, वो स्ट्रीट लाइट्स के नीचे जाकर पढ़ाई करने लगे। क्या हम सही में ऐसा देश देखना चाहते हैं? लेकिन फ्री बिजली देना, मैनेज कर पाना कोई आसान काम नहीं है। इंडिया में फिर से आम आदमी पार्टी ने स्कीम को पॉपुलर बनाया। दिल्ली में एक लिमिट तक बिजली फ्री रखी गई है, 200 यूनिट तक, जिससे कि लोग इनकरेज होते हैं कि वो बचत करें बिजली। हर कोई उस लिमिट से नीचे रहना चाहता है ताकि बिजली उनके लिए फ्री हो। लेकिन फिर भी सरकार को काफी खर्चा उठाना पड़ता है, इनफैक्ट सारी सब्सिडीज से अगर कंपेयर किया जाए। लेकिन यहाँ पर भी पॉइंट यही है कि अगर सरकार की इकोनॉमिक्स की मैनेजमेंट बाकी सेक्टर्स में अच्छी है, सरकार के पास इतना पैसा है स्पेंड करने के लिए, तो इसमें गलत ही क्या है? कुछ फ्रीबीज ऐसी होती हैं जो नेसेसरी नहीं है, बेसिक नेसेसिटी नहीं है, लेकिन लोगों की जनरल हैप्पीनेस के लिए, लोगों के अच्छे के लिए अच्छी होती है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने हाल ही में दिल्ली की योगाशाला इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसमें लोगों को फ्री योगा क्लासेस दे रहे हैं। इसी कैटेगरी में अरविंद केजरीवाल की तीर्थ यात्रा स्कीम, जो सीनियर सिटीजन के लिए दिल्ली में। इन सारे फ्रीबीज में एक चीज कॉमन है, ये कोई बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, इससे कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये इस समाज में अच्छे के लिए है। इससे हम यहाँ पर एक बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं। अगर सरकार लोगों के भले के लिए काम नहीं करेगी, किसके भले के लिए काम करेगी? अगर सरकारों के पास इतना पैसा है सरप्लस में, जैसे कि दिल्ली के केस में रेवेन्यू सरप्लस में है, जो सीएजी की रिपोर्ट ने कहा, तो लोगों की हैप्पीनेस में जो नेक्स्ट लेवल की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें सरकार पूरा कर रही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। दिल्ली में अगर आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, फ्री वाटर की जो सब्सिडी है, फ्री ट्रांसपोर्ट की जो सब्सिडी है, इन सबको एडअप कर दोगे ना, तो भी ये 2,500 करोड़ से ज्यादा अमाउंट नहीं बनेगा साल भर में। लेकिन यहाँ पर एक एक जो बैड लोन माफ किया जाता है किसी बड़े बिलियनियर का, वो कितने में होता है? कभी 5,000 करोड़, कभी 7,000 करोड़, कभी 10,000 करोड़। दिल्ली सरकार का 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर था, तो इसमें से सिर्फ 4.1% पैसा एक्चुअली में सब्सिडीज में जाने लग रहा है, जिन्हें आप फ्रीबीज कह सकते हो। तो साफ दिखता है यहाँ पर जिस फ्री की रेवड़ी में सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद किया जा रहा है, वो इन अरबपतियों के पास जा रहा है।